सड़ी हुई बाइक पे जिस पे लाइट फूटी हुई है उस पे लेके निकलना, अंदर तक पानी घुस रहा है, पूरे कपड़े सड़ाइंद मार रहे हैं, फिर भी बैठ के पढ़ाना, जबकि होम ट्यूशन में किसी ने तुमसे चाय का भी नहीं पूछा हो और तुम उसी सड़ाइंद में पढ़ा के, गीले जूतों में पढ़ा के वापस आ रहे हो और घर पे एहसास तक नहीं होने दे रहे हो कि पूरे दिन में तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। ये तुम डिज़र्व करते हो अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है तो। वरना क्राई बेबी बनना है तो आजकल बहुत वह कंधा अवेलेबल है। चलो बैठो, चालू करिए। क्या चालू करिए। बढ़िया। दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत हो रही है कि YouTube ने इतना जड़ लिया है, इतना पकड़ लिया है कि डेस्परेशन रहता है। बताओ कमेंट में, बताओ सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। और अगर सही कह रहा हूं तो एक बार लाइक कर देना, मेरे तक मैसेज पहुंच जाएगा। इतना जड़ों तक जा चुका है ना YouTube के सारी तैयारी वहीं होनी है, सारे रिजल्ट्स वहीं पे आने हैं। YouTube ने प्रूव कर दिया तो भाई तो तुम्हारा टर्म 2 में टॉपर है। ये गलती कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में YouTube नहीं बैठा होगा, तुम अकेले होगे। इसलिए पहली चीज, टेक अ ब्रेक फ्रॉम YouTube एवरी संडे। फोन को अलग छोड़ दो, अपनी प्रिपरेशन करो, वो अकेलापन महसूस करो जो तुम मिस कर रहे हो। जो तुम बोल रहे हो ना कि टर्म 2 की तैयारी नहीं हो पा रही है, पहला रीजन यही है। हाँ, मेरे वीडियोस नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो, सो दैट वो एक दिन तुम्हें तुम्हारा पीस ऑफ माइंड मिले कि सब कुछ छोड़कर मुझे बस अकेला महसूस करना है कि कैसा लगता है। तुम्हें बहुत सारे आंसर्स उसी दिन मिल जाएंगे जब तुम अकेला बैठना चालू कर दोगे। बात यहां खत्म नहीं हो रही है। रिप्लेस एवरी नेगेटिव विथ एवरी पॉजिटिव। मतलब क्या है इसका, यही पूछोगे ना। मुझ जैसा इंसान, जो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं ना, मेरे जैसा इंसान होम ट्यूशन के साथ मैंने चालू किया था। रगड़ता था मैं, दिन दिन भर रगड़ता था। मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होगा, क्योंकि ना मैं सीए के लिए टारगेट कर रहा था, ना मेरे को ऐसा कोई फैंसी शौक था कि मेरे को कुछ करना है, और घर में कोई खास हालत थी नहीं। कमाने वाले मेरे सिर्फ पिताजी, और उनकी भी जॉब जाने की हालत बन गई थी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं क्या कर लूंगा अपनी लाइफ में, मतलब क्या ही कर लूंगा ये होम ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के। लेकिन मैंने क्या करना चालू किया, भाई तुम शक्ल देख रहे हो ना मेरी, मैंने हर एक नेगेटिव को हर एक पॉजिटिव में बदलना चालू किया, अपने अंदर चेंज लाना चालू किया। तुम्हें जितने लोग दबाने वाले हैं, जितने लोग बुरा बोलने वाले, छोड़ो, सुनना ही नहीं है, क्योंकि उनका काम है दबाना, उनका काम है तुम्हें नीचे लेके आना, तभी तो वो ऊपर बढ़ेंगे। समझाया था एक वीडियो में मैंने तुम्हें, पेरेंट्स वाले वीडियो में, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। भाई छोड़ो ना, तुम्हें बढ़ना है लाइफ में आगे, और तुम ही खुद को बढ़ा सकते हो। जितने भी नेगेटिव्स तुमसे बोले जा रहे हैं, जितने भी लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें, तुमसे नहीं हो पाएगा। प्रूव करके दो कि तुमसे क्या हो पाएगा। और आज वही लोग मेरे को हैरानी में देखते हैं कि ये वही इंसान है जिसका मुंह नहीं खुलता था, कॉलेज टाइम में भी मुंह नहीं खुलता था इसका। ये आज देखो ये किस तरह से बात कर लेता है। क्यों? वो कॉन्फिडेंस लेके आया, वो प्रूव करना था खुद को कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो 12th क्लास तक एक मोबाइल फोन भी नहीं था। मेरे माँ बाप को इतना भरोसा नहीं था कि लड़के को 12th क्लास तक मोबाइल फोन दिला दें। तुम्हारे पास है ना, करो प्रूव अपने आप को। फिर आगे आते हैं, मेंटल रिवोल्यूशन की जरूरत है, तुम्हें एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। क्यों? 1 डे 1 चैप्टर पॉलिसी लेके आओ ना, क्या दिक्कत है? एक दिन उठाओ, पूरा एक चैप्टर फिनिश करो। कौन कौन तुम्हें खत्म कर देगा या कौन तुम्हें पकड़ लेगा? पूरा फोकस लगाओ। नहीं हो रहा ना तुमसे 3-3 सब्जेक्ट एक दिन में, नहीं हो रहे तुमसे 2-2 सब्जेक्ट एक दिन में, एक दिन में एक चैप्टर करो। हफ्ते भर ट्राई करो, फिर 2-2 चैप्टर एक दिन, मतलब 2-2 सब्जेक्ट्स एक दिन में करना चालू कर देना, 2-2 चैप्टर्स एक दिन में करना चालू कर देना। लेकिन शुरू तो करो, करना तो जरूरी है। एक हफ्ता तो ट्राई करना जरूरी है। कब करोगे? आज नहीं तो कल। कब? वही तो तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आ रहा है। देन यहां पे आ जाओ, देखो जरा सैंपल पेपर्स आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल। क्यों इतनी भड़बड़ाहट है, क्यों इतनी घबराहट है कि तुम्हें आज से सैंपल पेपर करने? गधे हो तुम। अगर आज से सैंपल पेपर में फंस गए तो, अगर आज से रिवीजन में फंस गए तो, इन द सेंस रिवीजन का मतलब मेरा प्रिपरेशन घंटा कुछ नहीं है, और रिवीजन भाई को करना है। जब उनसे पूछने जाओ ये क्वेश्चन बनता है, नहीं वो तो नहीं बनता, रिवीजन कर रहा है भाई तुम्हारा, आता कुछ नहीं है, सुनने बटे सन्नाटा है। रिवीजन करेगा भाई तुम्हारा, सब करेगा, सब रिवीजन करेगा। रिवीजन क्या, वो तुम पहली बार जिंदगी में कर रहे हो। तुमने नई बुक खरीद ली, पैसा खर्चा करवा लिया माँ बाप का, अब उससे पड़ेगा भाई तुम्हारा। सही चीज नहीं पढ़नी है, रिवीजन करना है, जो कि किसी काम का नहीं है। 15 अप्रैल से पहले एक भी सैंपल पेपर मत छू लेना। कोई कितना भी कुछ बोल ले, कोई काम के नहीं है। जब होंगे मैं बताऊंगा तुम्हें, ये सैंपल पेपर उठाओ, कर लो, शुद्ध लाभ होगा। करो, ढंग की जगह पैसा खर्च। ओसवाल उठा लिया, अरिहंत उठा लिया, और न जाने कौन कौन से ये लोग सैंपल पेपर उठा लेते। क्यों? फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है। तुम नुकसान करा रहे हो अपना। 100-100 सैंपल पेपर करके कहां जाओगे? तुम्हें क्या लगता है 100 से ऊपर नंबर आ जाएंगे तुम्हारे? सारे सैंपल पेपर बुक उठा के देख लोगे, क्योंकि उनकी पीडीएफ अवेलेबल हो गई, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रही है। देखो, जब 70% मार्क्स आ जाए, 50% मार्क्स आ जाए, तो आके यहाँ पे कमेंट करना, बोलना भैया जी अच्छा रहा था, आपने पहले बता दिया था। हम ही मूर्ख थे जो हमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं था, क्योंकि तुमने सोचे नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं।
मत इस झांसे में फंसो। हर फ्री का माल अच्छा नहीं होता है। तुम्हारे पास अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व करना चालू कर दो। आधा रीजन तो वही है तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे, और अगर मैं गलत हूं तो बताओ प्री बोर्ड में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। यही रीजन है। जो बुक मिली उठा के छापना चालू कर दी, जो बुक मिली उठा के छापना चालू कर दी, जो नाव मिली उसी में सवारी कर ली। भैया स्टेशन पे जाते हो, जहां डेस्टिनेशन में जो ट्रेन मिलती है उसी पे बैठते हो ना, कि 100 ट्रेन पकड़ लेते हो। मैंने क्या नहीं देखा टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, भाई इसकी पीडीएफ है क्या, उसकी पीडीएफ है क्या। मैं कभी बीच में नहीं बोलता, मैं करने दो, सत्यानाश करो खुद का, कोई दिक्कत नहीं, अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। लेकिन ये तो प्लेटफॉर्म है जहां मैं तुम्हें समझा सकता हूं 1 to 1। भाई की बात तो यहां तो सुनोगे ना, हाँ या ना बताओ मुझे, सुनोगे या नहीं सुनोगे, कॉमेंट चाहिए मुझे। देन कम्स 1 अप्रैल से क्या करे बाबा जी। भैया 1 अप्रैल से तुम्हारा 1 अप्रैल से रिवीजन शुरू होना चाहिए था। जो तुम आज से कर रहे हो ना, ये 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए। अभी भी एक आध दिन बचा हुआ है, कम से कम कछु कर लो, स्ट्रैटेजी बना लो। 1 अप्रैल से अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो टेक रिवीजन एज ढंग से पढ़ाई, लिख देता हूं, वरना तुम बोलोगे बाबा जी आपने फिर नहीं बताया। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तुम्हारी 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक तुम्हारी ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए। फिर चाहे तुम उसे रिवीजन नाम दो, चाहे एक बार फिर से पूरी पढ़ाई करने का नाम दो, मुझे नहीं लेना देना। मेरे को तुम्हारे उससे टर्मिनोलॉजी से लेना देना नहीं है कि तुम उसके लिए क्या एब्रिविएशन यूज करते हो। सिर्फ ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल, और कोई भी सैंपल पेपर नहीं होना चाहिए 15, इवन चलो 15 छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूं एक दिन यहां और दे दो, 16 अप्रैल से चालू करोगे तुम। बिना कोई सैंपल पेपर के 15 अप्रैल तक पढ़ के देखो, तुम्हें तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। एंड जितने लोगों को लग रहा है ना बाबा जी आप बहुत ऑर्डिनरी सी बातें बता रहे हो, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, अगर है तो फॉलो क्यों नहीं करते हो कोई, क्योंकि किसी ने बताया नहीं तुम्हें। लगे सब मट्टी पलीत करने, कर लो ये भी कर लो, ये भी मुंह में भर लो, सब भर लो। इससे नहीं होता है, बताना पड़ता है कि क्या करना है, तब जाके तुम करोगे। तुम्हें वो जब तुम अकेले पढ़ाई कर रहे हो तब वो तुम्हारा टाइम मैटर करता है कि उस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, तब तुम्हारा फोकस है। पढ़ने को तो सारा ज्ञान ले लो, सृष्टि का पूरा ज्ञान ले लो, क्या उससे फर्क पड़ जाएगा टर्म 2 पे? नहीं बनते ऐसे मार्क्स, ऐसे नहीं टॉपर सोचते, ऐसे नहीं स्कोर किया जाता। स्कोर किया जाता है फोकस के साथ, कोई होना चाहिए बताने वाला। अगर कोई इंडिविजुअल इंसान नहीं है तो भाई तुम्हारे भाई की तो सुनो, जब तुम्हारा बड़ा भाई बता रहा है तो। एंड देन कम्स, अपने आप को भूलो मत, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में मत लेके आओ। मतलब तुम अपने बारे में सोचना भूल गए हो कि एक वॉक भी तो जरूरी है, एक कप खुद के लिए चाय बनाना या कॉफी बनाना भी तो जरूरी है। मतलब कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करना जरूरी नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि खुद को भी टाइम देना जरूरी है? 12th है मैं समझता हूं, जंग नहीं है, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है आईआईटी की, आराम से अपने आप को भी टाइम दो, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। जाओ छत पे खड़े हो, अरे छत नहीं है बाहर टहलते हुए थोड़े गाने वाने सुनो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, फ्रेशन अप करो खुद को, वो मूड लेके आओ, वो फोकस लेके आओ। अब अच्छा लग रहा है, अब पढ़ने बैठूंगा यार, कोई यूट्यूब नहीं खोलूंगा, कुछ नहीं, कोई अकाउंट्स के एग्जाम्पल नहीं करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाऊंगा एंड खुद को टेस्ट करूंगा कि खुद के कॉन्सेप्ट्स कैसे बने। कौन करेगा यार ये? तुम लोग इस भागदौड़ में ये छोटी छोटी चीजें कैसे भूल गए हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। सो स्टॉप चेजिंग 100% मार्क्स, नहीं मिलेंगे। आज बता देता हूं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे 100% मार्क्स वैसे भी नहीं आने। सो स्टॉप चेजिंग दोज मार्क्स। बोलते ना, पैसा उसके पास कभी नहीं आता जो पैसे के पीछे भागता है। बहुत हिंदी में बता रहा हूं, कभी भी उसके पास तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा जो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहे कि भाई पैसा पैसा पैसा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स के पीछे भागोगे मार्क्स कभी नहीं आएंगे। अरिहंत सॉल्व कर ली, ओसवाल सॉल्व कर ली, फलाना सॉल्व कर, आईआईटी की बुक सॉल्व कर ली, जेई की बुक सॉल्व कर ली, मैंने मेडिकल साइंसेस की बुक सॉल्व कर ली, टर्म 2 में आ सकती, कभी मार्क्स नहीं आएंगे। कर लो जितना करना है कर लो, तुम्हारे बोर्ड की मार्कशीट आ जाए मेरे को मेल कर देना, मैं बात कर लूंगा तुमसे। फिर करना क्या चाहिए? पुटिंग 100% एफर्ट्स, 100% एफर्ट डालना चालू करो विद अ टाइम टेबल, जैसा मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने एक टाइम टेबल बना लिया और वो एफर्ट डालना चालू कर दिया कि मैं खुद से ऑनेस्ट हूं, मैं मार्क्स के लिए काम नहीं कर रहा, अब मैं रैट रेस में नहीं हूं, मेरे को हर वीडियो कंप्लीट नहीं करना है, मेरे को हर नोट शीट सॉल्व नहीं करनी है, हर वर्कशीट सॉल्व नहीं करनी है, हर सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना है, मेरे को फोकस्ड रहना है। और अगर मैं आगे बता भी देता हूं, टारगेट दूंगा इसके बाद, अगर तुम लोगों ने मेरा टारगेट फुलफिल किया, मैं स्ट्रैटेजी वाइज सारी शीट्स तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे दूंगा। मैं इतना तक बता रहा हूं, अगर तुमने ये टाइम टेबल फॉलो किया, मैं हर एक शीट तुम्हारे हाथ में लेके पकड़ा दूंगा, बस इतना पढ़ लो, एक एक 2-2 पेज की, हो जाएगा काम। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा फोकस चाहिए। देन यू हैव टू जस्टिफाई टू योरसेल्फ व्हाटएवर यू डिजर्व। तुम्हें खुद को जस्टिफाई करना है कि तुम डिजर्व क्या करते हो, किसी और को नहीं करना है। और तुम वो तभी कर सकते हो जब तुमने 100% एफर्ट डाले हो। टर्म 2 में रिजल्ट नहीं आया, दिमाग में पीछे चल रहा है, अरे भाई सारी बुक तो सॉल्व की थी, सब तो किया था,
सब तो पढ़ डाला, सारे वीडियो देख डाले, फिर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि देख डाला, कर लिया, कर दिया, एफर्ट जीरो था, एफर्ट 100% नहीं था। तुमने सिर्फ काम को बोलते हैं ना, जिसे पूर्ति करना बोलते हैं, कि कर दिया, लेकिन उसमें तुम्हारा एफर्ट जीरो था। जब तुम्हारा इंडिविजुअल टाइम लगना चाहिए था, जब तुम्हारा पर्सनल टाइम लगना चाहिए था, वो चीज तुम्हारी जीरो थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हें उसमें टाइम देना चाहिए था। तो मेरे भाइयों, फाइनली मैं यही बोल के जाना चाहूंगा, इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करना। मैं सिंपल सा एम रख रहा हूं कि मेरी आवाज कम से कम इतने बच्चों तक तो पहुंची होगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके अंदर भी 100 स्टोरीज चाहिए। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं 100 कमेंट्स की। इससे ज्यादा मैं मांग भी नहीं रहा। कहने को तो 2000 लाइक्स तक आ जाते हैं, 3-4 हजार लाइक्स तक आ जाते हैं, और न जाने 150-200 कमेंट तो मिनिमम आते हैं वीडियोस पे, लेकिन मैं वो सब नहीं मांग रहा। मेरे को बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, और मैं जल्दी ही क्या करने वाला हूं, सारी शीट्स तुम्हारे हाथ में पकड़ाने वाला हूं, सारे नोट्स तुम्हारे हाथ में पकड़ाने वाला हूं, वो कुछ सैंपल पेपर्स तुम्हारे हाथ में पकड़ाने वाला हूं, कि उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप फोकसिंग ऑन दीज थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट विल नेवर गिव यू टर्म टू 100% मार्क्स। सोच भी मत लेना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।